एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम मुस्लिम मुस्लिम बिन आमिर जी, मुस्लिम बिन आमिर गुजर रहे थे। एक मस्जिद में देखा वो शख्स जो शराब पीकर कब्रों को खोदता था। वो देखा तस्बीह पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोता जा रहा है। अंदर गए कि यार बता तो सही, तू कब्र खोदता है। मोबिन भाई तवज्जो दे। मुस्लिम बिन आमिर ने पूछा क्या तुम तो कब्र खोदते हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो काम ये है कि शराब को पी लेना फिर कब्र खोदना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? उसके आंखों में आंसू आ गए और बड़ी प्यारी बात कही। बोले मुस्लिम सुनो कि एक दिन मैं कब्र खोद रहा था, एक दिन मैं कब्र खोद रहा था, 3 कब्रें खोदी। 3 कब्रें खोदने के बाद कुछ फरिश्ते आए। बैठा हुआ था, आंख लग गई। फरिश्ते आए, एक ने कहा ये कब्र किसकी है? उसने कहा ये कब्र जन्नती की है। फिर आगे बढ़े कि ये कब्र किसकी है? बोले ये भी कब्र जन्नती की है। फिर आगे बढ़े, बोले ये कब्र किसकी है? बोले ये कब्र जहन्नमी की है। जैसे इतना कहा कि मेरी आंख खुल गई। फिर क्या देखा कि एक जनाजे को 3 लोग लेकर आ रहे हैं। लाने के बाद वो कहा कब्र खाली है, हाँ की कब्र खाली है। कितने की है? कि 1000 रुपए की। तवज्जो सुनना आप, इसलिए बात में बस आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं वो बात बता रहा हूँ जो हकीकत बताना चाहिए अब, कि 1000 रुपए की एक कब्र है। अच्छा, पैसे लिए, जनाजे की नमाज पढ़ाई गई। वो बोला मैंने भी पढ़ ली। जैसे नमाज पढ़ी, 3 लोगों ने दफनाया, चलते बने। मैंने एक का गिरेबान पकड़ा कि बताओ तो सही, तुम दफनाने आए थे, ये तुम्हारा भाई लगता है कि नहीं? कि बाप लगता है कि नहीं? कि दोस्त लगता है कि नहीं? कि मेरे मोहल्ले का बहुत गरीब आदमी था, मेरे मोहल्ले का बहुत गरीब आदमी था। लोग सताते, लोग मारते, पत्थर मारते, मगर जब रात होती, रात का समय जब ज्यादा बीतता, बस मेरी आंख खुलती, क्या देखता है कि इस घर में रोशनी हो रही है, इस घर में रोशनी हो रही है। तो मुझको ख्याल आया, मैं पहले चौखट पर गया और कहा कि इसके दफनाने के लिए कुछ इंतजाम कर दो। दूसरी चौखट पे गया, सब ने इनकार कर दिया, मगर हम 3 लोगों ने मिलकर इसका इंतजाम करा है, इसको दफना दो। तो उसने कहा तुम किसी और को नहीं बल्कि जन्नती को लेकर आए। कि किसी और को नहीं, तुम जन्नती को लेकर आए। क्या आपको कैसे मालूम? कि मुझे भी फरिश्ते बता गए। फिर देखता रहा, कुछ लम्हे बाद फिर एक जनाजा आया। उसमें तकरीबन 7 लोग थे। ये कितने की कब्र है? कि 1000 रुपए की। 1000 रुपए लिए, नमाज कायम की गई, नमाज पढ़ी। उसने भी नमाज पढ़ ली कि एक जन्नती की नमाज पढ़ लेते हैं। जन्नती की नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद सब लोगों ने दफनाया। चलते बने 7 लोग। जैसे ही 7 लोग चले हैं, फिर किसी ने गिरेबान पकड़ा के बताओ तो सही, ये तुम्हारा बाप लगता है कि तुम्हारा यार लगता है कि नहीं? कि ये मुसाफिर है, कि ये मुसाफिर है, कि ये रोटी मांग मांग के खाता, कहीं पड़ा होता रोटी उठा कर खा लेता। मगर इसके अंदर एक आदत बड़ी प्यारी है, जब चलता है तो बस एक नाम लेता, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जैसे कितना कहा, बोले यार तुम एक जन्नती को ले आए, क्या आपको कैसे मालूम? कहीं फरिश्ते बताए। फिर थोड़ी देर बैठे, क्या देखा, एक जनाजा ऐसा आया जिसमें हजारों लोग मौजूद थे। कांधा देने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी, आगे पीछे चल रहे थे, इतने लोग थे।
वो देखकर हैरत में पड़ गए कि इतने लोग जनाजे में, क्या कब्र खाली? हाँ, क्या कब्र खाली है? कि कितने की है? कि 1000 रुपए की है। बोले कितने की है? 1000 रुपए की है। जी, 1000 रुपये लिए जनाजे की नमाज कायम की गई, मगर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी, 2 की पढ़ी, 1 की नहीं पढ़ी। साइड में खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। लोगों ने दफनाए चलते बने, कहा यार पता तुम्हारा बाप है कि नहीं, कि तुम्हारा दोस्त है कि नहीं, कि तुम्हारा यार है कि नहीं? बोले मेरे इलाके का सबसे पैसे वाला आदमी है, लोगों को मार कर पैसे लेता, लोगों को सता कर पैसे लेता। मेरे प्यारे, ऐसा पैसा किस काम का जो जहन्नम की दहलीज पर खड़ा कर? ऐसी दौलत किस काम की है जो जन्नत से दूर करते? ऐसा रुपया किस काम का है जो माँ बाप से जुदा करते? मेरे भाई, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए कुछ तो निखारना हो, अपने आप को संवारने के लिए कुछ तो बनाओ। यार हम तो बस इतना सोच लिया है कि बच्चा पैदा होता है, कानों में अजान देती, बस पता चल जाता कि मुसलमान है। प्यारे, हमको तो ये होना चाहिए था। आप देखते नहीं अपने घरों के हालात देखें, जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो मोहल्ले वाले बड़ा खुश होते हैं, यार दोस्त पटाखे लेकर आते हैं, बजाते हैं और कहते हैं यार तेरा तो आज बेटा हुआ है, कुछ कहते हैं दावत कर दे, कहते हैं कोई पार्टी दे दे, खूब पटाखे बजा जाते हैं। मगर जब अजान की बात आती तो इमाम को बुलाया जाता। इतनी सोच हम गिर चुकी हैं कि अपने बेटे पैदा होने पर हम अजान ना दे सके, और उंगली उठाते हम नजर आते। हकीकत बता रहा हूँ, ये दिल का दर्द बता रहा हूँ कि जब बेटा पैदा हो तो इमाम साहब को बुलाया जाए, जब माँ का इंतकाल हो तो इमाम साहब को बुलाया जाए, जब बाप का 40वां हो तो इमाम साहब को बुलाया जाए। खुद भी तो कर सकते हैं। तुमको तो ये होना चाहिए था कि बच्चा पैदा हो, जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम जाओ पहले अजान दे दो। जैसे ही तुम उसके जबान कान में आवाज जाएगी अजान की, मेरे प्यारे बेटा यही कहेगा सबसे पहले मेरे बाप ने अजान सुनाई है। मगर अपने गिरेबान में झांक कर देखो यार कि हम कहाँ चले गए, उस दहलीज पर चले गए हमारे, जिसकी तरफ हमें जाना ही नहीं था। भाई, अपने आखिरत की तैयारी कर लो। कब्र ऐसी मंजिल है कि जब तुम वादे करते हो यार, दोस्तों से, यारों से, बाप से, माँ से, सब दोस्त से तुम वादे करते हो, मगर कब तक रहते हैं? जब तक तुम्हारे अंदर जिस्म में रूह है तब तक वादे ये रहे हैं। जिस दिन जिस्म से रूह जुदा हो जाती है उस वक्त से आंखों से रोशनी खत्म हो जाती है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, मुंह से बोलना खत्म हो जाता है, पैरों से चलना खत्म हो जाता है, हाथों से पकड़ना खत्म हो जाता है। जब यार जिस्म से रूह जुदा हो जाए तो आंखों में रोशनी ना बाकी रहे, सुनने की कुव्वत ना बाकी रहे, चलने की कुव्वत ना बाकी रहे, हाथों से पकड़ने की कुव्वत ना बाकी रहे, तो प्यारे सुन तो सही, पैसा किस काम का है, दौलत किस काम की है? तुझको तो ये होना चाहिए था नबी का दामन पकड़ लेता और कहता मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा, रास्ते में जा बजा। भाई, अपनी कब्र की तैयारी, वरना ये खुशियां। और हुजूर बादशाह मियां ने एक बात कही थी, बड़ा अच्छा लगा था, और ये जुमला सुना, बड़ा प्यारा जुमला कहा था कि अगर सुकून जिंदगी में चाहते, कुल शरीफ में कहा था कि अगर सुकून जिंदगी में चाहते हो तो जिसका हक उसका हक दे दो, जिसका हक उसका हक दे दो, भाई का हक दे दो, बेटे का हक दे दो, माँ का हक दे दो, बाप का हक दे दो, बीवी का हक दे दो। मेरे प्यारे, जब तुम ये हक से
निपट जाओ, तभी तो जिंदगी में सुकून पाओ। बस चंद बातें आपको मैंने बता दी। इंशाअल्लाह परसों कुल शरीफ होगी, कुल में कुछ बातचीत होगी, इसलिए कि परसों होगा कुल शरीफ। हाँ, नसरुद्दीन भाई माशाल्लाह मुझसे बड़ा मोहब्बत करते हैं। हाँ ये, और एक बात और बता दूं आपको, ये मसला आज ही छिड़ा है कि हमारे तरह में कुछ ऐसा मामला चल रहा है कि चौकी का चलता है, चौकी, उसको हम मिलाद खां लोग बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी दाढ़ी नहीं होती, समझे, उनकी दाढ़ी नहीं होती है। एक बात बताऊं आपको, हम आपसे कहें दाढ़ी रखा लो, हम आपसे कहें दाढ़ी रखा लो, आप हमारी बात मानेंगे, या आप हमसे कहें दाढ़ी रखा लो, या हम आपकी बात मानेंगे? नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे एक बेग दाढ़ी वाला कहे दाढ़ी रखा लो, तो उसकी बात मानी जाएगी, या दाढ़ी वाला कहे दाढ़ी रखा लो, उसकी बात मानी है? आप खुद बताइए, जब खुद अमल नहीं करेंगे तो दूसरी बात कैसे मानेंगे? पहला मसला ये। दूसरा मसला ये है कि ये मिंबर क्या है? मिंबर रसूल है। इस मिंबर पे हमारे आका तशरीफ फरमा, सिद्दीक़ अकबर इसी मिंबर पर बैठे हैं, मौला अली इसी मिंबर पर बैठे हैं, और बहारे शरीयत में ये है लिखा कि अगर जो बेशरा हो, जिसकी दाढ़ी ना हो, उसको इज्जत भी ना दी जाए, उसकी ताज़ीम ना की जाए। ये बहारे शरीयत में लिखा है मसला। अगर ये मसला बता दिए जाएं तो ये बता रहे हैं हर कहीं दाढ़ी रखा, हर कोई दाढ़ी रखाएगा, हर कोई दाढ़ी रखाएगा। तो इसलिए उससे बचे जिससे बचने का हुक्म है, उनको बुलाएं इनका बुलाने का हुक्म है। और एक तो मसला ये है कि बे दाढ़ी वाले की इज्जत ना करें, जिसकी दाढ़ी ना उसकी इज्जत ना करें, ये बाहर शरीयत में लिखा है। और दूसरा मसला ये है, जो मिलाद खां लोग बनकर नात खानी करते हैं मिंबर पे बैठकर, ऐसे लोगों की नात खाने सुनना नाजायज है। पहला मसला ना जायज है, ठीक है, इसलिए मिंबर बेद भी है। अगर पढ़ना चाहता है, शौक से है, तो या दाढ़ी रखा ले या नीचे खड़े होकर पढ़ ले। ये आप लोग अपनी किस्मत में, अपनी जिंदगी में माहौल बनाएं, कहीं भी देख लें आप तो टोक दें, इसलिए कि हम आशिक रसूल हैं और दाढ़ी मुस्तफ़ा की सुन्नत है, और हम मुस्तफ़ा की सुन्नत नालियों में जाए ये मुझे गवारा नहीं है। खैर आप लोग खड़े हो जाएं, फिर सलात सलाम पढ़ लें, फिर तुरंत दुआ हो जाए, ठीक है? मुस्तफ़ा